चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में विपक्षी खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए और सरकार के प्रस्ताव को मजबूती से सामने रखा। क्या महिला सम्मान के मुद्दे पर राजनीति हो रही है या फिर ये अधिकारों की सच्ची लड़ाई है? सदन में बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लाया गया प्रस्ताव किसी भी तरह से निंदा प्रस्ताव नहीं है और ना ही ये राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव माताओं और बहनों के मान सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सदन में चर्चा से बचने के लिए विपक्ष के नेता विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट विधानसभा चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार बताया और कहा कि ये सदन महिलाओं, लोकतंत्र और संविधान चारों का अपमान है। सत्र के दौरान सरदार जरनैल सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि खुद कांग्रेस के भीतर से ये स्वीकार किया गया है कि पार्टी की सोच में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य के खिलाफ सदन को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा हो सके। वहीं विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को समय पर अधिकार देने का रास्ता साफ किया गया। इसके साथ उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 6 किस्तें बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और जमीनी काम का प्रमाण है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस परिणाम देगा या फिर सियासी टकराव के बीच असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। चलिए बात अब करेंगे पंजाब की। आम आदमी पार्टी को जहां एक और सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम पार्टी के साथ जुड़ा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या खेल के मैदान से राजनीति के अखाड़े में उतरेगा नया खिलाड़ी और क्या इससे बदलेगा सियासी खेल? भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि मशहूर कबड्डी खिलाड़ी पाला जलालपुरिया ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पाला जलालपुरिया को क्लोज फाइटर के नाम से जाना जाता है और उन्होंने कबड्डी के मैदान में अपनी दमदार पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा कि खेल के मैदान में पंजाब का नाम रोशन करने वाला पाला के पार्टी में शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि जिस तरह पाला ने खेल में संघर्ष और जीत का जज्बा दिखाया, वही जज्बा अब राजनीति में भी देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये जुड़ाव ऐसे समय में आया है जब पार्टी को कई मोर्चों पर सियासी दबाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे में एक लोकप्रिय खिलाड़ी का साथ आना न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकता है, बल्कि युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ को भी मजबूत कर सकता है। राजनीति में खिलाड़ियों की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाला जलालपुरिया जैसे जमीनी स्तर से जुड़े और लोकप्रिय खिलाड़ी का जुड़ना खास माना जा रहा है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि आम आदमी पार्टी अब अपने दायरे को बढ़ाते हुए अलग अलग क्षेत्रों से प्रभावशाली चेहरों को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाला जलालपुरिया का ये नया राजनीतिक सफर कितना सफल रहता है और क्या ये खेल की तरह राजनीति में भी अपनी मजबूत छाप छोड़ पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि सियासत के मैदान में एक नया क्लोज फाइटर उतर चुका है और अब नजरें इस बात पर है कि वो कितना बड़ा खेल दिखाता है।